मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर। सो आज हमने करनी है दैट इज़ द प्रॉब्लम फेसिंग बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कि फिर प्रॉब्लम्स क्या आई उस टाइम पे। फर्स्ट बच्चे प्रॉब्लम है दैट इज़ द राइजिंग पॉपुलेशन। हमने पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है लाइक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, देन एक्सपेंडिचर ऑफ माइग्रेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी उनसे जो भी है ना। सो इन सब चीज़ों से हमारा क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। बट इस चीज़ में बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए बाय द गवर्नमेंट, बट जो प्रॉब्लम्स फेस हुई वो क्या ही, फर्स्ट इज़ राइजिंग पॉपुलेशन, कि जितने ज़्यादा ही वो एफर्ट्स क्रिएट करते थे बट वो इतने ज़्यादा फ्रूटफुल उनका रिजल्ट नहीं आ पाता था। रीज़न बिकॉज पॉपुलेशन और भी ज़्यादा तेज़ी से क्या होती थी, इंक्रीज़ होती थी। ठीक है ना। सो बेसिकली दिस इज़ बिकॉज इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, रिलेटिंग टू हाउसिंग। जैसे 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 मतलब वो इंक्रीज़ करते थे कोई भी फैसिलिटीज़ को, पॉपुलेशन और ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाती थी। ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम दैट इज़ ब्रेन एंड ड्रेन। बच्चे ये एक प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही लोग यहाँ पर एजुकेशन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, बॉर्न करते हैं, बट जब वो पूरे जब उनके टाइम आ जाता है कि हाँ अब कुछ कमाकर, एजुकेटेड पर्सन बनकर कुछ कमाकर हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करने की बात आती है, तब वो दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर जाते हैं, जैसे ज़्यादातर हमारे अब इंडिया में हो ही रहा है। ठीक है ना। सो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। लाइक दोज हु डिसाइडेड टू माइग्रेट आर पर्सन ऑफ हाई कैलिबर सच एज साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर्स, फिजिशियंस, एजुकेशनिस्ट, वही लोग होते हैं। और वो लोग क्या कर जाते हैं बाद में दूसरी कंट्रीज़ में, मोर सैलरीज और द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो दूसरी कंट्रीज़ में मूव कर जाते हैं। तो हमारा यहाँ का ब्रेन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, क्योंकि सारा ब्रेन मूव कर रहा है दूसरी कंट्रीज़ में। देन डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। अब क्या है कि जो मैन पावर है, मैन बहुत हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स और मैन पावर बहुत है, बट उनको प्रॉपर वे से क्या है, मैनेज नहीं करा हुआ। उनके जो जिस हिसाब से डिमांड और बैलेंस को वो बैलेंस नहीं करते हैं, डिमांड सप्लाई को, फोर्सेस को, लेबर के। एज अ रिजल्ट इंडिया इज़ फेसिंग द एक्सप्लोइटेशन प्रॉब्लम ऑफ द ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। तो उससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी ग्रेजुएटेड पर्सनस की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जितने वो मैन पावर है उनको प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा उनका। ठीक है ना। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ इनएफिशिएंट ऑन द इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर्स। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, इन सब में लोगों को जो है वो बैकबोन है इंडिया का बिल्कुल, और इट हैज़ नॉट रिसीव्ड ड्यू अटेंशन इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। कितनी स्किल्स आ गई हैं कि ऑन द जॉब कोर्सेज भी आ गए हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग इनको मिल जाए, बट उसकी कोई भी फैसिलिटीज़ या कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। देन द लो अकेडमिक स्टैंडर्ड्स, मतलब वही चीज़ है कि आजकल हम पर सिर्फ किस पर जोर दे रहे हैं, डिग्री ओरिएंटेड स्टडीज़ पर, कि ठीक है बहुत यूनिवर्सिटीज़ बन गई, बहुत स्कूल्स खोले, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हमने हाई करने की कोशिश करे, बट मतलब हम कर नहीं पाए। मतलब हमने अपने माइंड में एजुकेशन का, एकेडमिक का एक स्टैंडर्ड सेट नहीं किया। वी हैव अ लार्ज आर्मी of half-baked graduates and postgraduates who deficient skills only lower the level of efficiency। मतलब ग्रेजुएट होके तो निकल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो निकल रहे हैं, बट उनकी जो नॉलेज एंड एजुकेशन है वो उसी हिसाब से नहीं है कि वो प्रोडक्टिवली बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएँ इकोनॉमी में। वही हम लोग डिग्री ओरिएंटेड हो रहे हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज़ एजुकेशन इज़ वेरी, दीज आर द प्रॉब्लम्स। लाइक लो एकेडमिक स्टैंडर्ड है, ठीक है, आपकी इनसफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग्स है, जो मैन पावर है उनको प्रॉपर से बैलेंस नहीं किया गया, ब्रेन ड्रेन की बहुत प्रॉब्लम है, और हाई पॉपुलेशन। अब है एजुकेशन इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बिल्कुल, एजुकेशन इज़ द प्राइमरी सोर्स बाय विच वी कैन डेवलप द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लाइक टीचिंग के साथ, ट्रेनिंग के साथ, लर्निंग के साथ, स्पेशली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इट इम्प्रूव्स नॉलेज एंड डेवलप द स्किल्स।
So education is very important and playing very important role. Now we will discuss about the importance and the objective of education. So firstly, the education, the objective and important is produce the responsible citizen, क्योंकि वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, educate करते हैं about the everything of the economy, what we should do, what we should not do, what is right, what is wrong. So they produce a responsible citizen. Develop science and technology, definitely. Then it facilitates us that how to use the natural resources and human resources in all the religion the best possible way. हम आजकल बोलते हैं ना कि इस सस्टेनेबल वे से यूज़ करो कि आज भी यूज़ और फ्यूचर के लिए भी बचे रहे. मेंटल हॉरिजन हमारा ब्रॉडन होता है. पढ़े लिखे इंसान की जो थिंकिंग है वो और एक अनपढ़ इंसान की थिंकिंग में बहुत फ़र्क होता है. तो मेंटल हॉरिजन हमारा ब्रॉडन होता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है फॉर द ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि जब जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे वो उतने ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, उतनी ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेशन आएगा और ज़्यादा ग्रोथ होगी. देन इट प्रमोट द कल्चरल स्टैंडर्ड. अब स्टैंडर्ड्स भी अप होते हैं.